ठीक, देखो रिव्यू में क्या मिला अपने को, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक, इंटर हुआ कहां, अपने नोज या ओरल म्यूकोसा से। जनरली कहां से हो रहा है, नोज से, क्योंकि अपना क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। तो अपन ने 3 फंक्शन देखे थे। पहला फंक्शन इंपेयर्ड हुआ, नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग फंक्शन, ठीक, वो इंपेयर्ड हुआ, बैक्टीरिया इंटर हुआ। दूसरा फंक्शन म्यूकोसिलियरी एक्शन, वो भी क्या हुआ, इंपेयर्ड हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। जिन्होंने अपने सिक्रीशंस किए, तुम्हारे सबसे पहले मास्ट सेल एक्टिवेट हुई है ना, इसने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये सब रिलीज किया, साथ में इन्होंने साइटोकाइन्स रिलीज किया, और जो तुम्हारी अदर सेल्स थी वो भी आ गई उस पार्ट पे। देन अभी तीसरा एक्शन जो था वो इंपेयर्ड हुआ, तीसरा फंक्शन जो इंपेयर्ड हुआ, मतलब बैक्टीरिया पहुंच गया कहां, ब्रोंकियल ट्री से होते हुए एल्वियोलाई तक। तो एल्वियोलाई मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन फंक्शन इंपेयर्ड, ये भी क्या हो गए, इनके फंक्शन भी इंपेयर्ड हो गए। जब इतनी चीजें इंपेयर्ड हो गई तो अब क्या क्या चेंजेस हुए, अब देखो जो ये फंक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया कहां पहुंच गया, एल्वियोलाई तक पहुंच गया। जब एल्वियोलाई तक पहुंच गया तो अब ये यहां पे ये अपने सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इडिमा, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इडिमा, और साथ में एक्सुडेट फॉर्मेशन, और क्या कर रहा है, एक्सुडेट फॉर्मेशन, जो उसकी डेब्रीज है वो फॉर्म हो रही है। अब यहां पे अपने क्या मिला, सीरस है ना, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, सॉरी एल्वियोलाई एंड रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है ना, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, और एल्वियोलाई में अपने को क्या मिल रहे हैं, सेल्स मिल रही हैं है ना, रेड ब्लड सेल्स, सॉरी ब्लड सेल्स मिल रही हैं, फिब्रिन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया। ठीक, ये चीज अपने को कहां देखने मिल रही है, इस एल्वियोलाई पे, जो कि अब इनका सिक्रीशंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और फॉर्म क्या हो रहा है, सीरस एक्सुडेट। ठीक, सीरस एक्सुडेट कहां गया, ब्रोंकियल ट्री में, क्योंकि ये भी रिलीज कर रहा है, साथ में ये चीज भी रिलीज हो रही है, तो जो कि ये क्या कॉज करेगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकता है, ट्यूमर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इन और अलग कोई अदर मैलिग्नेंसी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। देन फिर क्या हुआ, इसके बाद जब ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो कॉज क्या हुआ, कंसोलिडेशन लंग टिश्यू। ठीक, मतलब जो लंग्स टिश्यू है वो क्या हो गया, उसपे हार्ड सॉलिडिफिकेशन स्ट्रक्चर बन गया, सॉलिड हो गई, और क्या हुआ, निमोनिया कॉज हुआ। ये थी इसकी क्या, पैथोजेनेसिस। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब देख लो इसकी पैथोजेनेसिस में लिखना कैसे है। ठीक है, पैथोजेनेसिस। ठीक, सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, उसके बाद ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद क्या है, इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या, इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। फिर क्या होगा अगला, इंपेयर्ड म्यूकोसिलियरी एक्शन एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस फंक्शन। इंपेयर्ड क्या हो गया, म्यूकोसिलियरी एक्शन एंड इंपेयर्ड मैक्रोफेजेस फंक्शन। देन फिर क्या हुआ आगे, प्रोड्यूस एल्वियोलर एडिमा एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन। पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, समझते जाना। ठीक, एल्वियोलर एक्सुडेट एंड एल्वियोलर एडिमा एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन। ठीक, फिर क्या आगे आएगा इसके बाद, आ जाएगा तुम्हारा क्या, एल्वियोलर एंड एक्सुडेट, हाँ, एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिल विथ सीरस एक्सुडेट फिब्रिन बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल, फिब्रिन
बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल, जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, एंड प्रोड्यूस ब्रोंकियल नहीं एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कॉल्ड एंड कॉज कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यू, कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यू। ठीक, इसके बाद क्या है, कॉल्ड निमोनिया। ठीक, ये इसकी एक पैथोजेनेसिस है, आप इसको लिख सकते हो इस पैटर्न में। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक?